गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 10 वर्षा जल संचयन का क्वेश्चंस किए थे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किए थे। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का भाषा ज्ञान करेंगे। भाषा ज्ञान की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसे हम इस वीडियो में करेंगे। सभी ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट वन है, भाषा ज्ञान को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अनुच्छेद को पढ़कर, जिसे अपठित गद्यांश कहते हैं हिंदी में। तो क्या करना है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे आप इंग्लिश में भी कॉम्प्रीहेंशन करते आए हैं सेम ऐसा ही हिंदी में है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को 2-3 बार पहले अच्छी तरह से रीड करना है। आफ्टरवर्ड्स जो भी इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, इसी पैराग्राफ में इनके आंसर्स हैं। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, आपने इसके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स कॉपी में लिखने। देन वी विल स्टार्ट भाषा ज्ञान। फर्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। स्टूडेंट्स, पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची मीन्स जिनका अर्थ तो एक ही होता है लेकिन नेम अलग अलग होते हैं। ठीक है, अर्थ सेम हो लेकिन जो नेम है वो अलग अलग होते हैं। जैसे जल है तो जल को हम पानी भी कह सकते हैं, जल भी कह सकते हैं, नीर है, सलिल, इस तरह से कह सकते हैं। तो पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द सेम है। ठीक है, चलिए ये करेंगे। ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं इसे आपको अपनी बुक में करना है। फर्स्ट वन है आपका जल, पानी, नीर, सलिल। चिल्ड्रन, स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से लिखने हैं, ध्यान से देखना है। पानी, नीर, सलिल। देन नेक्स्ट वन है आपका विश्व, जगत, जग, संसार। देन बादल, मेघ, घन, जलद। नदी, सरिता, सरित, तटनी, तटनी, तटनी। देन तालाब, ताल, सरोवर, जलाशय। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। संधि का मतलब होता है मेल करना। किसका मेल करना? स्वरों का। स्वर कौन से होते हैं? अ से लेकर ओ तक। जो भी आपकी वर्णमाला है उसमें अ से लेकर ओ तक सारे स्वर होते हैं। तो यहाँ पर स्वरों को मेल करके 2 शब्द दिए हुए हैं, इन दोनों शब्दों में स्वरों की संधि करनी है। मीन्स इन दोनों शब्दों को जोड़ देना है, इनको मेल करके एक शब्द बनाना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं संधि। फर्स्ट है आपका सर्व प्लस अधिक, सर्वाधिक। स्टूडेंट, स्पेलिंग्स वेरी केयरफुली। सर्व प्लस अधिक, सर्वाधिक। विद्यालय प्लस आल्य, विद्यालय। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। अधिक प्लस अधिक, अधिकाधिक, अधिकाधिक। अधिक प्लस अधिक, अधिकाधिक। देन नेक्स्ट वन है अधिक प्लस अंश, अधिकांश। स प्लस अधिकार, सधिकार। सम प्लस चयन, संचयन। स्टूडेंट्स, सी द स्पेलिंग्स वेरी केयरफुली। सम प्लस चयन, संचयन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। वर्ण कौन से? वर्णमाला के वर्ण, मीन्स हिंदी के जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। अब जो वर्ण हैं उनके भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, ये आगे आपकी एक्सरसाइज आएगी तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, इसके ऊपर लिख लीजिए लर्न इट। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। देन नेक्स्ट वन है आपका निम्नलिखित समासिक शब्दों का विग्रह करके लिखिए। विग्रह, समासिक, समास के शब्द हैं उन्हें अलग अलग करके लिखना है। तो कैसे अलग करते हैं? यहाँ पर का, के, की, ये जितने भी हमारे कारक चिन्ह हैं उनको लगाकर इनको अलग किया जाता है। ठीक है, समासिक शब्दों का विग्रह करके लिखिए। फर्स्ट है जल संकट।
जल का संकट। देन ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा का संसाधन, संसाधन मीन्स रिसोर्स। देन वर्षा जल, वर्षा का जल मीन्स जो बारिश का जल होता है उसे हम कहते हैं वर्षा जल। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, नॉट नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वन, जल संचयन। ठीक है, जल का संचयन, पानी को इकट्ठा करना उसे कहते हैं जल का संचयन। देन पेयजल योजनाएं, पेयजल की योजनाएं। देन जल संपदा, जल की संपदा, संपदा होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद है आपका निम्नलिखित उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। उपसर्गों से दो दो शब्द बनाने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग मैं आपको समझा देती हूँ उपसर्ग क्या होते हैं। ओके, सभी ध्यान से सुनेंगे। उपसर्ग, उपसर्ग मीन्स एक होता है मूल शब्द, मीन्स जो मेन शब्द होता है उसे कहते हैं मूल शब्द। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं। कोई भी शब्द हो गया उससे पहले लगते हैं। यहाँ पर कोई भी हम उपसर्ग लगाएंगे, शब्द से पहले कोई भी उपसर्ग लग गया, उसके बाद शब्द में जो चेंज आता है, जो विकार आता है, विकार मीन्स जो चेंज होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे शब्द ले लिया मैंने धर्म, ये हो गया शब्द, इससे पहले मैंने उपसर्ग लगा दिया अ। ठीक है, तो यहां पर शब्द बन गया अधर्म। जो शब्द से पहले लगकर, उपसर्ग की डेफिनेशन हो गई, जो शब्द शब्दांश, ठीक है, जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर, शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें, शब्द से पहले लगकर अर्थ बदल दें, अर्थ में चेंज आ जाए, अर्थ बदल दें, उसे हम क्या कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, जो शब्द से पहले लगकर, जैसे ये शब्द हो गया धर्म, धर्म का मतलब धर्म को मानने वाला। ठीक है, अधर्म, अधर्म जो धर्म को ना माने, जो धर्म ना हो, जो सही ना हो। उसी तरह से जैसे हम लिखते हैं चार, ठीक है, इसके पहले हमने लगा दिया प्र, तो ये बन गया प्रचार, शब्द में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया, एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये क्या है एग्जाम्पल्स। सुंदर, सुंदर मीन्स बहुत सुंदर, तो इसके पहले हमने कोई उपसर्ग लगा दिया असुंदर, शब्द बन गया हमारा असुंदर, असुंदर। इसका मतलब बहुत सुंदर, अ लगा दिया तो चेंज हो गया असुंदर, जो सुंदर ना हो। ठीक है, उपसर्ग मीन्स जो शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में कैसे करना है, यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, आपने शब्द बनाने हैं। फर्स्ट है आ प्लस पूर्ति आपूर्ति, दुर प्लस लब दुर्लभ, जो मुश्किल से मिले, प्र प्लस चलित प्रचलित, अ प्लस मूल्य अमूल्य। यहाँ पे देखिए मूल्य का अर्थ होता है जो वर्थ होती है उसकी, अमूल्य मीन्स जिसका कोई भी वर्थ नहीं है। प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रति प्लस वर्ष प्रतिवर्ष। देन अ प्लस कार आकार, दुर प्लस जन दुर्जन, प्र प्लस चार प्रचार, अ प्लस धर्म अधर्म, प्रति प्लस दिन प्रतिदिन। तो ये स्टूडेंट्स इसके स्पेलिंग्स बहुत ध्यान से लिखने हैं सभी ने। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन रूप लिखने, वचन, एक वचन और बहुवचन मीन्स एक वचन जो एक के बारे में बताए, किसी चीज की संख्या बताए, ठीक है, एक संख्या बताए उसे कहेंगे एक वचन। बहुवचन मीन्स जो एक से अधिक संख्या के बारे में बताएं उसे हम कहेंगे बहुवचन। एक्सरसाइज करेंगे, कुआं कुएं, आंकड़ा आंकड़े, नदी नदियाँ। देखिए नदी में, नदियाँ जब लिखना है तो छोटी ई आएगी, यहाँ पर नदी में बड़ी ई है, यहाँ पर छोटी ई आएगी।
केयरफुली यू हैव टू राइट द स्पेलिंग्स। संस्था, संस्थाएं, संस्थाएं। नाला, नाले। योजना, योजनाएं। ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर बहुवचन रूप है, उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। तो इसे आप खुद भी कर सकते हैं, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जो आप चाहें। ठीक है। उसमें स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, वाक्य सही बना होना चाहिए। तो अगर आप नहीं बना सकते तो ये मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, आप इसे लिख लीजिए। फर्स्ट है गांव। हिमाचल के गांव बहुत सुंदर हैं। ये बहुवचन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ये गांव, हिमाचल के गांव बहुत सुंदर हैं। बहुत सारे गांव, हिमाचल में बहुत सारे गांव हैं। राज्य, अधिकतर राज्य वर्षा जल संचयन करते हैं। ठीक है। ये बहुवचन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। देश, कई देश पानी के संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। पेड़, यहाँ के पेड़ हरे भरे हैं। जैसे कि आपके स्कूल के पेड़ हरे भरे हैं, कहीं के भी पेड़ हरे भरे हैं। देन निवासी, केरल के निवासी वर्षा जल संचयन कर दूसरों को प्रेरणा देते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजी अंकों को, अंग्रेजी अंक, अंक मीन्स काउंटिंग, संख्या, नंबर्स। अंग्रेजी अंकों को हिंदी के अंकों और शब्दों में लिखिए। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें हिंदी के अंक, ठीक है, हिंदी नंबर्स में और फिर शब्दों में भी लिखना है। ये जो शब्दों में लिखा हुआ है आपकी बुक के लास्ट पेज पर सारे स्पेलिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो हिंदी में कैसे लिखना है? 37, 3, 7, ध्यान से देखेंगे सभी, ध्यान से लिखना है सभी ने। देन 71, 71, देन 49, 49, देन 23, 23, देन 11, 11। ठीक है। इसके स्पेलिंग्स भी देख लेंगे। 37, 71, 49, 23, 11। स्टूडेंट्स ध्यान से लिखना है इसे बहुत ध्यान से लिखना नंबर्स को। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी र के प्रत्येक रूप से 3-3 शब्द बनाइए। यहाँ पर र के डिफरेंट रूप दिए हुए हैं। जैसे र कौन सा? ये वाला र, जैसे यहाँ पर दिया हुआ र के अलग अलग रूप दिए हुए। इस तरह से कई शब्दों में हम र को पैरों में भी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है केंद्र, तो द के पैर में र लगा है। ठीक है। उसी के शब्द लिखने, जैसे प्रश्न, द्रोह, प्रयास, एनी यू कैन राइट। ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। देन र का प्रयोग जब हम शब्द के ऊपर करते हैं, जैसे वर्षा, धर्म, कर्म, वर्ष, यहाँ पर र का प्रयोग ऊपर हुआ है, शब्द के ऊपर। देन ट्र करके, ठीक है, र का प्रयोग कई बार हम इस तरह से भी करते हैं। जब भी ट लिखा जाता है तो ट के पैरों में इस तरह से र को लिखा जाता है। जैसे महाराष्ट्र, राष्ट्र, ड्रम, ट्रक। ये र के डिफरेंट रूप हैं, इनको आपने ध्यान से रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सारा काम आपको अपनी बुक में करना है, प्रैक्टिस भी करनी है ग्रामर की, और इसे लर्न भी करना है अच्छी तरह से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।